सहारनपुर की थाना कोतवाली देहात पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी मुसाहिब उर्फ लंबो पुत्र इल्ताफ निवासी ग्राम महेश्वरी खुर्द थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को निर्माणाधीन बाईपास ग्राम देवाला के पीछे से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व हथकड़ी मय जंजीर भी बरामद की है। मामले की जानकारी एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2024 के दिसंबर माह में थाना कोतवाली देहात पर एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा लूट और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इसका पुलिस ने सफल अनावरण करके उसका जो अभियुक्त था, जिसका नाम था मुसाहिब उर्फ लंबो, उसको गिरफ्तार कर लिया था और वह जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध था। उसने किसी मेडिकल प्रॉब्लम की जो है पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। वहां पर वो उस समय जब उपचाराधीन था तो वहीं से वो भागने में फरार हो गया और इसको लेकर पुलिस ने तत्काल वहां पर संबंधित थाने में पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का मुकदमा दर्ज कराया और जिसके बारे में जो उनके साथ जो पुलिसकर्मी गए थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। और उसके बाद श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशानुसार इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया और इस टीम ने आज यानी 27 जून को जो अंडर कंस्ट्रक्शन बाईपास जो देवला के पास है वहां पर मुखबिर की सूचना से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। उसके अलावा इसके पास एक हथकड़ी और एक लोहे की कटी हुई चेन भी बरामद हुई। इसमें मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 50,000 रुपये का इनाम था, जिसमें 25,000 रुपये का इनाम तो जनपद सहारनपुर से किया गया था और 25,000 रुपये का इनाम जो है वो जनपद मेरठ से किया गया था। इसको सफलतापूर्वक जो है अब वो गिरफ्तार कर लिया। सर फरार कैसे होता है? क्या किसी ने इसकी सहायता की थी और कहाँ गया था फरार होने के बाद में? देखिए, फरार होने के बाद जो है ये कहाँ गया था इस बारे की हमारे द्वारा भी जानकारी की जा रही है। फिलहाल तो एक मुखबिर के द्वारा जो है हमें सूचना दी गई कि आपके जो इस केस में जो व्यक्ति फरार है वो फिलहाल देवला के पास अंडर कंस्ट्रक्शन बाईपास के पास है और समय रहते उसको पकड़ लिया जाए तो वो मिल सकता है। उसके बाद हमने उसको पकड़ा था। इसकी किस किस ने सहायता की थी और किस तरह से भागा था उस चीज़ की जाँच चल रही है अभी, क्योंकि ये वैसे भी आपको पता बीमार है, इलाज भी इसका चलेगा और उसके साथ ही जो भी टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस से कौन कौन इसके साथ इन्वॉल्व थे इसका भी पता लगाया जाए। नगर निगम के गृहकर जलकर के जीआईएस सर्वे का आज निगम कैंपस में पार्षदों के दल ने पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ सैकड़ों लोगों ने विरोध धरना प्रदर्शन किया। धरने में पार्षदों के साथ नगर और 32 गांवों के अलग अलग मोहल्लों से आए हाउस टैक्स स्वामी थे, जिनकी संख्या 600 से 700 के बीच थी। खास बात ये रही कि इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही। पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि जब नगर और 32 गांवों में 12.5% गृहकर जलकर पहले ही बढ़ा दिया है तो जीआईएस का क्या औचित्य। उन्होंने कहा कि टैक्स को 100 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो कि जुल्म है। नगर की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जीआईएस सर्वे जो भौगोलिक सर्वे जिसे नाम दिया गया है उसके विरोध में ये सर्वे हुआ और बहुत खुशी का मकाम है कि जितने हमारे पुरुष भाई रहे उससे ज़्यादा महिलाओं ने भागीदारी की, क्योंकि महिलाएं घर का बजट बनाती है और वो बजट उनका इसलिए गड़बड़ा गया कि उनका 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का हाउस टैक्स 25,000 50,000 रुपये आ रहा। जब नगर निगम ने 12.5% हाउस टैक्स को बढ़ा दिया गया तो फिर इस जीआईएस सर्वे का क्या औचित्य है? कई 100 गुना कैसे बढ़ा दिया? ना शमशान छोड़ा, ना कब्रिस्तान छोड़ा, ना मंदिर छोड़ा, ना मस्जिद छोड़ा। तो जीआईएस सर्वे तो ऐसा निर्दयी सर्वे है, उसने तो कुछ ही छोड़ा ही नहीं। एक 50 गज का घर जो एक गरीब आदमी रिक्शा चला के पता नहीं किस तरह उसने अपना घर बनाया, 5,000 रुपये का टैक्स कैसे देगा? इस काले कानून को रद्द करने के लिए काम करने वाला पार्षद दल आगे आया है। कार्यकारिणी में, बोर्ड में भी पुरजोर आवाज़ उन्होंने बुलंद की है और इंशाल्लाह इस मुहिम को इख्तिताम तक, आखिर तक यही काम करने वाला पार्षद दल लेकर जाएगा। अपर साहब, मेरी भी मेयर साहब से बात हुई। नगर आयुक्त साहब की तबीयत खराब है, नगर आयुक्त साहब ने अपर साहब की जिम्मेदारी लगाई। हमारी सिर्फ मांग है कि आप इसे अगर रद्द नहीं कर सकते, शासन द्वारा है, तो आपके माध्यम से
ये रद्द करने के लिए शासन तक भेजने का इसको काम किया जाए। अगर रद्द नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यह है जो मैं डिस्क्लोज कर चुका, तमाम पार्षद साथी मजबूती के साथ इसका विरोध करेंगे, अनिश्चितकाल धरना देंगे, अगर आमरण अनशन करना पड़ा तो आमरण अनशन भी करेंगे। सहारनपुर में वार्ड 28 तकिया में पंजाब डेयरी से लेकर श्री राम प्रभु तक गली का निर्माण कार्य महापौर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर, लोक दल के पूर्व जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम और पार्षदों के द्वारा कुदाल मारकर व नारियल फोड़कर संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन नगर विधायक राजीव गुंबर व महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य बिना भेदभाव किए सहारनपुर का विकास है। हमारा सदैव प्रयास सहारनपुर को पूर्ण विकसित शहर बनाने का रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास मंत्र पर कार्य करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए आज वार्ड 28 के अंदर ये लगभग 13 लाख की नगर निगम निधि से माननीय महापौर जी के द्वारा, माननीय राव केसर सलीम जी के द्वारा, यहाँ के पार्षद आसिफ भाई, हमारी बड़ी बहन रेखा रोला जी, शुभम कश्यप जी और अन्य जितेंद्र नागर जी, अन्य पदाधिकारियों के साथ, अन्य पार्षदगण हमारे मंसूर भाई और सबके साथ इस सड़क का उद्घाटन किया गया। हम सब लोगों का भरकस प्रयास है शहर का समुचित विकास हो, जिन क्षेत्रों में भी आवश्यकता है उन्हें प्राथमिकता पर कार्य कराया जाए। हम सब लोग मिलकर इस शहर को एक सुंदर शहर, विकसित शहर बनाने में लगे हुए हैं। सहारनपुर में मुहर्रम का चांद दिखाई दिया। साल हिजरी 1447 का आगाज मुहर्रम की 1 तारीख 27 जून से हुई, जिसको लेकर इमामबाड़ों में मुहर्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। मातमी अंजुमनों ने जुलूसे अलम निकालकर मुहर्रम का आगाज किया। मजलिसों का सिलसिला शुरू हुआ। मुहर्रम का महीना हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद दिलाता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के नवासे थे, जिन्होंने करबला के मैदान में इस्लाम धर्म को बचाने के लिए अपने 6 माह के बच्चे से लेकर नौजवानों व 90 साल के बुओं की शहादत दी थी और खुद भी शहादत दी थी। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है।